इवनिंग में अवेलेबल नहीं हूँ, बाकी जैसे भी होगा बताऊंगी, नहीं तो फिर मैम सैटरडे स्कूल की भी ऑनलाइन क्लास होंगी। हाँ, नहीं तो सैटरडे को रखती हूँ। चलो देखते हैं, बात की बात है ये तो। अब आज तो मंडे है ना, और मंडे को क्या डेट है आज? 6 ना? हाँ यस मैम। ठीक है। कम बच्चे हैं अभी भी, बच्चे नहीं है, प्लीज जल्दी ज्वाइन करो, ग्रुप में बोलो। मैंने ग्रुप में बोल दिया क्या ज्वाइन योर क्लास? नहीं बोला तो कोई बोल दो प्लीज। मैम बोल दिया। रहने दो। देखो हमारी जो फर्स्ट क्लास थी उसमें हमने बेसिक सीखा था, क्योंकि आप लोगों के लिए नई चीज थी वो, तो मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया। यहाँ पे मैंने ना GIF ये ऐड किया है, बट ये ना यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है। बट जब आप वो देखेंगे ना, क्या बोलते हैं, PDF आपको मिलेगी, वहां पे आप ओपन कर पाएंगे, तो इसमें रेजोनेंस का थोड़ा बेंजीन का दिखा रखा है कि कैसे हो रही है। बाकी मैं आपको नहीं तो क्लास के लास्ट में भी दिखा दूंगी, नहीं तो आपके पास PDF आएगी, उसको आप खोल के देख लेना, थोड़ी अच्छी सी फीलिंग आएगी। ठीक है, ये इसमें आ नहीं रहा है चलिए ठीक है, तो एक बार मैं आप लोगों को बता देती हूँ बेटा लास्ट क्लास में क्या किया था, क्योंकि गैप हो गया ना अपना बीच में, ऑर्गेनिक में गैप तो चलता नहीं है, और रेजोनेंस बहुत सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, मिक्स क्वेश्चन आते हैं इससे। तो रेजोनेंस जो हमने स्टार्ट किया था, इंडक्टिव इफेक्ट हमने उससे पहले कर लिया था। रेजोनेंस हमारा जो है बेसिकली वो भी परमानेंट इफेक्ट होता है, लेकिन जब अनसेचुरेशन प्रेजेंट हो तब वो इफेक्ट होता है। बेसिकली रेजोनेंस में मैंने आपको क्या बताया था कि पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है ना, पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है फ्रॉम वन एटम टू अनदर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रेजोनेंस कहीं भी हो जाएगी, ऐसा नहीं है कि रेजोनेंस कहीं भी हो जाएगी, कुछ कुछ कंडीशंस मैंने आपको बताई थी जहां पे रेजोनेंस होगी। ठीक है, तो मुझे कौन बताएगा कि क्या क्या कंडीशंस थी फॉर रेजोनेंस? तभी मैंने यहाँ पे पेज लगाया है, क्योंकि आप ही बताने वाले हो, पता चल जाएगा कितना रिवाइज करके आए हो कंडीशन। ओके, फर्स्ट था हमारे पास बच्चों कि डबल सिंगल डबल बोन्ड है ना, डबल सिंगल डबल बोन्ड, इस तरीके से अल्टरनेट पोजीशन पे अगर आपका डबल सिंगल बोन्ड है तो वो रेजोनेंस होगी। और ध्यान रखना, कार्बन शुड बी sp2 और sp, कार्बन शुड बी sp2 और sp। हाँ बिल्कुल ठीक है, अगर मान लो आपके पास sp कार्बन है तो ध्यान रखना एक ही यहाँ पे पाई बॉन्ड इन्वॉल्व होगा रेजोनेंस में। ये पॉइंट्स कुछ ऐसे होते हैं बच्चे जो धीरे धीरे टाइम के साथ आपको पता चलते जाएंगे, एकदम से प्रेशर नहीं लेना, इसलिए मैं बहुत धीरे चल रही हूँ। और 19 को जो टेस्ट होगा उसमें GOC भी आने वाली है आपकी, तो अपन को एक्स्ट्रा क्लास भी हो सकता है लेनी पड़ सकती है, तो बी रेडी। लेकिन क्लास में आई प्रोमिस मैं थोड़ा स्लो ही चलूंगी, बेशक एक्स्ट्रा क्लास लेनी हो। और क्या होता है बच्चे, अगर आपका मान लो पॉजिटिव चार्ज, आपका पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड के अल्टरनेट पोजीशन पे हो गैस चेतना, तो भी आपका रेजोनेंस होता है। अगर आपका नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे है तो भी रेजोनेंस होती है। याद आ रहा है बच्चों? ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। ठीक है, अच्छा जी। और अगर मान लो आपका हेटेरो एटम है और उसके पास लोन पेयर है तो उसमें भी रेजोनेंस होती है। मैंने कहा था अगर लोन पेयर और पाई बॉन्ड में से आप लोगों के पास ऑप्शन है तो किसको घुमाओगे? लोन पेयर को घुमाओगे। ठीक है, और क्या पॉसिबिलिटी बताई थी, अगर आपका रेडिकल फ्री रेडिकल स्पीसीज अगर आपके डबल बॉन्ड कार्बन के साथ कंजुगेशन में है तो भी वहां पे क्या होगा बच्चे, आपका रेजोनेंस होगा, डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा। और क्या बताया था, कोई मुझे बताएगा? एक और केस बताया था बच्चे, मान लो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे कोई हेटेरो एटम लगा हुआ है इस तरीके से, देखो बच्चों। ठीक है, तो ये भी क्या करेगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम करने के लिए इलेक्ट्रॉन दे देगा। इसका एक नया नाम बताया था मैंने, बैक बॉन्डिंग, याद है? यस मैम। बैक बॉन्डिंग। इसके अलावा कुछ और बताया था मैंने, बताइए? या बस यही था? यही था। हाँ, अगर मान लो तुम्हारा ऐसे आ जाए डबल सिंगल सिंगल नेगेटिव, तो ये रेजोनेंस में नहीं है, ध्यान रखना। अल्टरनेट पोजीशन पे, तो बच्चे ये 6 तरीके हैं, 6 कंडीशंस है रेजोनेंस की जो तुम्हें याद रखने। एक दो हो सकता है आगे हो रहा है, वो मैं तुम्हें क्वेश्चंस के साथ बताऊंगी, आगे कंसेप्ट आएंगे, लेकिन मेन ये चीजें हैं। आई होप कि आप लोग याद करके आए हैं, अगर नहीं करके आए तो आज मैं तुम्हें करवा ही दूंगी। ठीक है, चलिए आई थिंक मुझे स्टार्ट करना चाहिए। आज हम सीखेंगे बच्चों कि कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है, और आज तुम एकदम मास्टर हो जाओगे इस कंसेप्ट में। किसी का भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आए तुम कर लोगे, क्योंकि बच्चे अगर तुम्हें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने नहीं आते ना तो आगे सफर करोगे ऑर्गेनिक में। ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर में कि इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। बट
अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने नहीं आए तो ऑर्गेनिक थोड़ा सा कमजोर हो जाएगी और फिर आगे दिक्कत होगी। ठीक है, जैसे कि अगर मैं दिखाऊं, अगर मैं इसको अलग से दिखाऊं बच्चे, ये बना हुआ मत देखिए, मैं इसको आपको अलग से बना के दिखाती हूँ। जैसे तुम्हारे पास ये है, ठीक है, इधर देखिए, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे रेजोनेंस होगी, यस मैम, नेगेटिव सिंगल डबल अल्टरनेट पोजीशन पे तो है और कार्बन sp2 भी है, तो यहाँ पे रेजोनेंस तो होगी होगी। ठीक है, अच्छा अब क्या होगी, रेजोनेंस कैसे होगी, क्या ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, नहीं मैम, क्या होगा बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या होगी, इस तरीके से क्या होगी, शिफ्ट होगी फ्रॉम वन एटम टू अनदर। और इसका अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो बच्चों क्या बनेगा, यहाँ पे जहां सिंगल बॉन्ड था वहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, और जहां डबल बॉन्ड था वहां पे क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। बोलो हाँ कि ना। यस मैम। यस मैम। मैम इसमें तो कोई डिफरेंस ही नहीं लग रहा, जैसे ये था वैसे ये है, जैसे ये था वैसे ये है। ऐसे वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को हम इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, जिसमें रेजोनेंस करवाने के बाद हमें कोई डिफरेंस पता नहीं चलता। तो कुछ चीजें हैं जो साथ साथ मैं बताते हुए चलूंगी, टेंशन मत लो, बहुत सारी प्रैक्टिस कराऊंगी। आज मेरे मेन 2 ही टॉपिक हमें सीखना है कि हाउ टू डू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सेकंड, जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सीख जाओगे तो उसके बाद आप कैसे पता लगाओगे कि कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल है। ठीक है बच्चों, डोंट वरी, ट्रिक से बताऊंगी वो। ठीक है, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है जैसे ये, अलग से बताऊं क्या, अलग से बताती हूँ, चलो। जैसे ये है बेटा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। पहले तो तुम देखो क्या ये रेजोनेंस की कंडीशन है, क्या यहाँ पे रेजोनेंस होगी, यस डबल सिंगल पॉजिटिव, Yes, ma'am. यानी कि पॉजिटिव और डबल बोल्ट अल्टरनेट पोजीशन पे, यस मैम होगी। तो यहाँ पे देखो क्या बन सकता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है मैम, ये भी तो करवा सकते थे, ये वाला यहाँ पे भी तो भेज सकते थे, भेज सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इन्होंने भी बना रखा है, पहले ये यहाँ पे गया तो देखो ये यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज, फिर इसको यहाँ भेजा पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया। तो इस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। आपको क्या करना है, घुमाना ही तो है। बस एक चीज ध्यान रखना, अगर तुम क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो भैया उसी साइड जाना, अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो प्लीज पूरा उसी साइड से घुमाना, घूम फिर मत जाना। ऐसा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता तय मत कर लेना, अगर एक साइड से जा रहे हो तो एक साइड से जाना। ठीक है, और करें एग्जाम्पल। चलिए, पहले तो हमें क्या चेक करना है बच्चे की रेजोनेंस यहाँ पे हो पाएगी, अगर हो पाएगी तो हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड। तो पहला एक एग्जांपल कर लिया, गिनते जाना कितने एग्जांपल, ये दूसरा था। आइए तीसरा करें। चलिए, जैसे इसको देखो, यहाँ पे मैं लिखूं, ये दिख रहा है, ये देखो ये पाई बॉन्ड इस तरीके से शिफ्ट हो गया, हुआ कि नहीं, ये अलग से करके दिखाऊं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए पहले देखो यहाँ रेजोनेंस होगी बच्चों, प्लीज बी एक्टिव इन माय क्लास। ऑर्गेनिक चल रही है, ऑर्गेनिक, हाँ खुशी से करो ऑर्गेनिक को। या तो देखो इन्होंने यहाँ घुमा रखा, आप कहीं भी घुमा सकते हो, लो मैं यहाँ पे कर देती हूँ डबल, देखो जो पहले डबल था वो अब सिंगल हो जाएगा, और जो डबल था वो सिंगल हो जाएगा, जो सिंगल था डबल, डबल सिंगल, यही तो चल रहा है इसमें, डबल सिंगल सिंगल डबल, खत्म। ठीक है, तो देखो क्या बना, ये देखो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे आ गई तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, हाँ डबल सिंगल का एग्जांपल है बच्चे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH, और यहाँ पे सिंगल, और इसका आपने नुकसान करवा दिया, इससे आपने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। देखो बच्चों, ठीक है, यस मैम। अच्छा एक ये वाला केस है, यहाँ पे देखो नेगेटिव और आपका डबल बॉन्ड क्या है, अल्टरनेट पोजीशन पे, तो यस यहाँ पे भी रेजोनेंस होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज नहीं है, क्योंकि पहले उसके पास नेगेटिव चार्ज था, उसने इलेक्ट्रॉन देके अपने ऊपर पॉजिटिव लाया, तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो गए, न्यूट्रलाइज, खत्म खत्म, तभी इस पे कोई चार्ज नहीं दिख रहा। इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए तो इस पे क्या आया, नेगेटिव चार्ज। बोलो यहाँ तक पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा, क्योंकि आगे हम कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल भी करने वाले हैं। यस मैम। यस। फील आ रही है थोड़ी थोड़ी क्या कैसे हो रहा है रेजोनेंस। चलिए और करते हैं, जैसे देखो रेडिकल बना हुआ है, कैसे करेंगे, इधर आओ, ये बहुत सिंपल सी चीज है। अगर तुम एक चीज सोचो ना कि मैम कर क्या रही है, तो आप आसानी से समझ सकते हो। इधर आओ, यहाँ पे रेडिकल है, एक बात बताओ, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, अगर किसी तरीके से मैं एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ले आऊं तो बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि मैंने कहा था रेडिकल रेडिकल बॉन्ड बनाते हैं और माइनस प्लस बॉन्ड बनाते हैं।
Yes, ma'am. तो एक काम करते हैं, इसको रेडिकल कैसे बनाए? अगर मैं इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ दूं, बताओ तो कैसे बनाऊंगी? Yes, देखना एक ma'am. बार, CH2 रेडिकल, CH रेडिकल, इस पे ऑलरेडी था ही था, और रेडिकल रेडिकल मिलके क्या बना लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। लो यही तो बन गया, यही तो है जो इन्होंने बना रखा है। ठीक है, ये वाला केस कौन सा है? ये वाला वही तो केस है जो मैंने हेटेरोएटम वाला बताया था। ये देखो दोबारा बता देती हूँ, क्लोरीन के पास लोन पेयर है, अब जो और जब लोन पेयर और पाई बॉन्ड में से डिसाइड करना हो कि कौन मूव करेगा, तो लोन पेयर को पहले बोलेंगे। ये लो बन गया। कैसे बनेगा बच्चे? CH2 पे क्या आएगा? नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा? Negative. नेगेटिव आएगा, तो उसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ली है, ठीक है, और CH इसने दी है तो फिर पॉजिटिव। नुकसान करा है ना आपने Cl का, ठीक है। फिफ्थ वाले का फर्स्ट स्टेप एक्सप्लेन कर दो। देखो बेटा, चेतना, यहाँ पे CH2 पे रेडिकल था, ठीक है। मैंने कहा था अगर तुम्हारा डबल सिंगल रेडिकल है तो वहां पे भी रेजोनेंस होगी, लेकिन अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो यहाँ पे वो कराना पड़ेगा होमोलिटिक फिजन। तो हमें क्या चाहिए कि इस कार्बन पे भी रेडिकल आ जाए, और इस कार्बन पे रेडिकल कैसे आएगा? जब तुम इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करोगे होमोलिटिकली, एक इलेक्ट्रॉन इसका इसको दे दो, एक इलेक्ट्रॉन इसको इसका दे दो वापिस, तो बस इसके ऊपर रेडिकल आ जाएगा और वो दोनों बॉन्ड बना लेंगे। बताइए, बढ़िया? बताइए बढ़िया है तो ठीक है, आगे चलते हैं। मैम आगे चलो। Yes, ma'am. ठीक है आगे चलो, बहुत सारे आज क्वेश्चन करने हैं हमें, टेंशन मतलब भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आगे आइए, एक काम करो, ये एक बस लाइन पढ़ दो मेरे लिए, क्या लिखा हुआ है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर ओनली हाइपोथेटिकल। बताया था मैंने ये वाला लाइन, बताया था क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये वाला जो कंसेप्ट है सिर्फ सोचा गया कि ऐसे ऐसे हो रहा होगा, Yes, हाइपोथेटिकल है, ठीक है। दे ऑल कंट्रीब्यूट टू रियल स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। कहने का मतलब है जितने भी मैं ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रही हूँ, इसमें से कोई भी रियल नहीं है, इसमें से कोई भी रियल स्ट्रक्चर नहीं है। हालांकि ये कंट्रीब्यूट करते हैं रियल स्ट्रक्चर को, बट इनमें से कोई भी रियल नहीं है। दिस इज ऑल आर हाइपोथेटिकल, ठीक है। अब मैम रियल स्ट्रक्चर कौन सा होगा? उसका नाम होगा रेजोनेंस हाइब्रिड। जल्दी से चार्ट बॉक्स में लिख दो, जो रियल स्ट्रक्चर होगा उसको हम कैसे दिखाएंगे? रेजोनेंस हाइब्रिड। जल्दी लिखो चार्ट बॉक्स में, रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोर स्टेबल देन एनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब मैम ये होता क्या है अभी बताती हूँ, 1 मिनट दो, जब तक तुम ये लिखो इसको मैं बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले हम सीखेंगे बहुत डिटेल में कि कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, उसके बाद मैं आगे चलूंगी। बहुत सारे एग्जांपल है, देखो बहुत सारे एग्जांपल है। चलिए आइए चले, हाँ बहुत बढ़िया। चलो अब तुम क्या करोगे, जितना मैंने सिखाया है तुम वो फंडामेंटल्स इन क्वेश्चंस पे अप्लाई करोगे। दिशा आ गई आज? अच्छा ग्रेट। दिशा यादव, मुस्कान, मुस्कान Yes, कुमारी, दोनों आ गए। मुस्कान एक तो गुप्ता एंड मुस्कान कुमारी। चलिए ठीक है, अब आपको मुझे क्या बताना है, ये कितने क्वेश्चन है? 5 ये हैं, और ये वैसे मैंने होमवर्क में दिया था बट कोई बात नहीं, ये भी अब करके दिखाना। आपको बताना है क्या इनमें रेजोनेंस होगी या नहीं होगी। तो पहला देख के जल्दी बताओ, होगी कि नहीं होगी? मैम नहीं होगी। नहीं होगी क्यों? ये डबल बॉन्ड नहीं है भाई, ये कुछ नहीं है। येलो येलो को मत देखो तुम। तनिष्का नहीं क्यों बोला? मैम क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। लो मैं बना देती हूँ, ये ऐसे बना हुआ है कुछ। अभी समझ में आ रहा है क्या? ओह यस मैम। ये हटा दो, ये गलती से भाई ये मिसप्रिंट हो रखा है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो होगी डबल सिंगल डबल, तो यस यहाँ पे होगी। आगे आइए, क्या इसमें होगी सेकंड वालों में बच्चों? सेकंड में होगी डीलोकेलाइजेशन? नो मैम। क्योंकि सिंगल सिंगल आ गया साइड में, तो नो। इसमें होगी, थर्ड वाले में होगी? यस मैम। यस होगी, क्योंकि डबल सिंगल डबल ये कॉन्जुगेशन में है तो है। अगर 2 पाई बॉन्ड भी कॉन्जुगेशन में तो आर आंसर इज। क्या फिर फोर्थ वाले में होगी? नो मैम। नहीं नो मैम। शाबाश। क्या इसमें होगी? एलिन सिस्टम बोलते हैं इसको। नो मैम। no, ma'am. नहीं होगी, देखो ना डबल डबल, हमें क्या चाहिए? डबल सिंगल डबल, तो नहीं। हाँ जी, मैम थर्ड वाले में कैसे होगी? थर्ड वाले में हो रही है, दिखा तो रखा करके बेटा। मैम फोर्थ बता दो। देखो
देखो डबल सिंगल डबल हो रही है ना, कुछ तो हो रही है, बेशक पूरी रिंग में नहीं हो रही बट एक साइड तो हो रही है ना बच्चों, ठीक है। यहाँ पे हो ही नहीं रही, फोर्थ में देखो ना, डबल सिंगल सिंगल डबल, डबल सिंगल सिंगल डबल, इसमें कहाँ से रेजोनेंस होगी, ठीक है। और फिफ्थ वाले में क्या है, डबल डबल, इसमें कहाँ से होगी, बीच में सिंगल आना चाहिए ना, ठीक है। चलिए और बताइए, ये वाला करके बताइए, क्या फर्स्ट वाले में होगी, नो मैम, नहीं होगी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि डबल सिंगल फिर ये है, नहीं होगी। देखो डबल सिंगल सिंगल फिर पॉजिटिव, नहीं होगी, नो। क्या इसमें होगी, यस मैम। अभी तो बताया ये वाला, ध्यान से देखो कहाँ होगी बेटा, डबल सिंगल सिंगल डबल है ना, आपको ये चाहिए। ओके यहाँ तो कुछ है ही नहीं मैम, ये तो क्या ही बना दिया आपने, ये तो बनाना ही नहीं चाहिए था, गलत है, इसमें तो कोई नहीं होगी रेजोनेंस। यहाँ पे बताओ होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी तरफ से लिखो इंपॉर्टेंट। यस मैम, यहाँ पर होगी। कैसे होगी तनिष्का, मैम क्योंकि यहाँ पे डबल सिंगल बॉन्ड है ना, यहाँ पे बोरोन है ना, बोरोन में नहीं होती। सोचो सोचो सोचो, बोरोन है ये, BH2। कोई बताएगा मुझे क्या हो रहा है यहाँ पे, होगी कि नहीं होगी, मैं बताऊं, आइए। बोरोन के पास वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है, होता है, Yes, तो होगी यहाँ रेजोनेंस, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है इसके वैकेंट पी ऑर्बिटल में जाएंगे, इसलिए कहा था मैंने, याद है। और कुछ चीजें क्वेश्चन के साथ निकल के आती हैं, तो ये अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लो। चलिए ये वाला बताइए, ये वाला होगा, सोचो होगा कि नहीं, सारे एक काम करो, पन्ना पलटो और देखो कौन कौन से केसेस थे। हिट्रोएटम वाला एक केस बताया था मैंने, यस मैम, है ना, डबल सिंगल और कोई हिट्रोएटम है, तो होगा जी, रिवाइज करो, तभी तो दे रही हूँ क्वेश्चन तुम्हें। नेक्स्ट वाला बताओ, होगा, ये तो मैम होगा, मजे में होगा, ये तो साफ दिख रहा है, यस मैम, ठीक है। चलिए ये आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क मतलब अभी बनाओगे, इसके 5 है, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। और जिसकी आवाज आ रही है प्लीज अपना माइक म्यूट करो बेटा, अजय अपना माइक म्यूट करो, हाँ। चलिए, अरे हंस क्यों रहे हो, चलो बनाओ इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बना पाओगे, आ रहा है कुछ पल्ले, मतलब यहाँ पे पढ़ रहा है कि कैसे बनेंगे इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बनाओ। तुम्हें मैं दे रही हूँ 852 हुई है, 854 पे मैं पूछूंगी कैसे बना। चलिए और थोड़ा सा जल्दी आया करो बच्चों, क्लास में ऑर्गेनिक चल रही है, मजाक नहीं चल रहा है। 48 स्टूडेंट्स हैं, 60 होने चाहिए थे। वर्षा आ गई, नहीं, कुछ बच्चे नहीं आए। लक्ष्य, नहीं, चलो बनाओ बनाओ। नंदनी, रिंकी, कोमल, अनम आ गई है, सुहानी, पीयूष, ज्योति, नूर, अंजलि, हुस्नवाज, कविता, चिंकी भी आ गई, यश, विनय, खुशी, ईशा, विवेक, ओके, रिया, दक्ष, निधि, निधि भी आ गई, चेतना, अंकिता, आनिया, रिया, तिशा भी आई हुई है, तिशा यादव भी है, नवनीत, गुनगुन, नाजो, बढ़िया है, ऑलमोस्ट सारे बच्चे हैं, ठीक है। बनाया किसी ने, शुरुआत हुई या मैं बताऊं? यस मैम, स्टार्टिंग हुई। हाँ जी, तनिष्का के अलावा स्टार्ट हो रहा है। सेकंड वाला नहीं हुआ मैम। अच्छा नहीं हुआ, अच्छा जी, चलो कोई नहीं, मैं बताती हूँ, बाकी कर लो। बाकी करो बच्चों, चलो मैं आई थिंक मुझे स्टार्ट करना चाहिए, आप प्लीज अपना मैच करो कि मैम यस ऐसे ही किया हमने। आइए रेड कलर से बनाऊंगी, देखो पहले तो ये चेक करो क्या रेजोनेंस हो रहा है, अगर हो रहा है तो ही बनाओ। यस मैम इसमें तो हो रहा है, देखो यस मैम, तो तुमने ये बनाया होगा इस तरीके से, इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए। इसमें क्या करना है, मैंने ऐसे वाला बताया था ना, हिट्रोएटम के साथ एडजेसेंट पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यस होगा ना ये इस तरीके से, देखो ना नाइट्रोजन के लोन पेयर देगा। कैसे बनाएंगे देखो,
डबल बॉन्ड आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये आ जाएगा। देखो हो गया, क्या मुश्किल था इसमें, ठीक है। और नेक्स्ट वाले में यहाँ पे मैंने ना ये मिस कर दिया, इसको प्लीज लगा लो, यहाँ पे डबल बॉन्ड था बच्चे, ठीक है, नहीं तो सवाल ही नहीं बनेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, अब तुम्हें हो सकता है कंफ्यूजन होगा, मैम ये पाई बॉन्ड मूव करेगा ये, तुम ये देख लो इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो इसकी तरफ जाएगी, एग्रीड? यस मैम। ठीक है, तो Yes, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये क्या होगा, इस तरीके से जाएगा। बोलो बच्चे, तुम्हें पता कुछ नहीं करना, जहां पॉजिटिव आएगा ना उसके साथ नेगेटिव ले आओ कहीं से भी, खत्म, कहानी ही खत्म, कुछ नहीं है रेजोनेंस, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव ले आओ। क्या कर रहे हैं हम, तुम एक चीज नोटिस कर रहे हो, डबल सिंगल, जो डबल था वो सिंगल बन रहा है, जो सिंगल है वो डबल बन रहा है, यही तो हो रहा है। तो जहां नेगेटिव आ रहा है उसके साथ पॉजिटिव लेके आओ, जहां पॉजिटिव है उसके साथ नेगेटिव लेके आओ, काम ही खत्म। जैसे इधर आओ, यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव था, तो हमें क्या चाहिए, उसके साथ वाले कार्बन में नेगेटिव चाहिए, तो इसको घुमा दिया ऐसे, बताओ, चलो करो। तो यहाँ पे क्या बन गया, NH, और ये इस तरीके से बन गया, देखो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि उसने ले लिया ना, ठीक है। देखिए सारे बच्चे, बहुत बढ़िया। आइए अब यहाँ पे क्या होगा, अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये अपने पास ही लेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और क्या, वही तो लेगा, कार्बन को थोड़ी ना देगा। चलिए उसके बाद जैसे ही यहाँ पॉजिटिव आए इस बॉन्ड को ऐसे घुमा दो, बताओ बन गया। यस मैम। टेंशन ना लो, और भी है क्वेश्चन करेंगे। तो ये बन गया हमारे पास, और यहाँ से लिया तो यहाँ पे पॉजिटिव लगा देना, क्योंकि जहां से इलेक्ट्रॉन ले रहे हो उसको पॉजिटिव तो दोगे, तुमने उसके इलेक्ट्रॉन जो छीन लिए, ठीक है जी। चलिए, और यहाँ पे भी पॉजिटिव लगाओ, मैं लगाना भूल गया, हम सो सॉरी। आगे आइए, अब यहाँ पे क्या होगा मैम, ये तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे तो यही होगा, आपने बताया था कि अगर डबल बॉन्ड के साथ पॉजिटिव कंजुगेशन में तो वहां पे रेजोनेंस होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, ये देखो, बताओ किस किस ने ये बनाया है, बताइए। 48 स्टूडेंट्स मेरे पास बैठे हैं, टेल मी कि किस किस ने ये बनाए हैं, नहीं बनाए तो देखो कहाँ मिस्टेक कर रहे हो। देखो तुम्हें ना मैं 3 चीजें बता रही हूँ, पहला चेक करो कि रेजोनेंस हो रही है, नहीं हो रही है तो दूसरी बात पे चलो। मान लो जिसके पास ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है उसको तुम इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो उसका चार्ज खत्म हो जाएगा, कोई चार्ज नहीं आएगा, ठीक है जी। और तुम मान लो जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, उससे तुम इलेक्ट्रॉन ले रहे हो तो उस पर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। समझ में आ गई? अगर पहले से ही कोई चार्ज है तो उसके ऊपर या तो इलेक्ट्रॉन दे रहे हो या उससे ले रहे हो, खत्म हो जाएगा चार्ज। जिसपे कोई चार्ज नहीं है, अगर इलेक्ट्रॉन दे रहे हो उसको तो नेगेटिव चार्ज, उससे इलेक्ट्रॉन ले रहे हो तो पॉजिटिव चार्ज। एक बार नजर मारना कि यही तो नहीं कर रहे हम, बताओ। यस मैम। यस मैम। एक डाउट है बोलो। मैम, जो सेकंड वाला है उसमें जो नाइट्रोजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो अपनी तरफ खींचेगा ना इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो दे कैसे रहा है? इधर आओ। ओके, यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है बेटा, मैंने ये कंडीशन बताई थी तुम्हें। यहाँ पे देखो इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास, तो इसको इलेक्ट्रॉन कौन देगा, ये देगा। देखो ना, ये कैसे दोगे, ये कैसे दोगे, ये तो तुम बॉन्ड ही तोड़ दोगे। गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ पे पाई बॉन्ड था, पाई बॉन्ड लूजली बाउंड होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच रहा था। चलिए आइए और करें, चलिए। इसके बाद ये करने से पहले एक काम करते हैं यहाँ पे, हाँ चलिए आइए एक बार मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको सिखा देती हूँ, फिर उसके बाद बाकी की चीजें पढ़ेंगे। आइए, पहला है ये, जल्दी से अपनी नोटबुक में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ इन दोनों के, फास्ट जल्दी बनाइए। फिर उसके बाद मैं आपको कुछ चीजें बताने वाली हूँ, पहले ये सीखते हैं। बताया? यस मैम। क्या करेगा, ऑक्सीजन खींचेगा, इस पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी कि इस कार्बन पे क्या चाहिए, नेगेटिव, तो ये बस कर दो, क्या बनेगा, डबल सिंगल में, सिंगल डबल में, और यहाँ से आपने इलेक्ट्रॉन लिया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। बोलो हाँ या ना। यस मैम।
ठीक है, आगे आइए, आगे क्या करेंगे? अब देखो कैसे होगा। पहले तो देखो कंजुगेशन हो रही है, यस मैम, मैंने कहा था कार्बन एटम शुड बी sp2 या sp3, ठीक है। तो देखो कंजुगेशन कैसे हो रही है, इधर आओ। कहां से जाएंगे, कोई मुझे बताएगा किस तरीके, किस साइड से कंजुगेशन होगी, किस साइड से डीलोकेलाइजेशन होगा इलेक्ट्रॉन का? मैम सबसे पहले नाइट्रोजन लेगा, ये दूसरी साइड वाला नाइट्रोजन। दूसरे वाला कैसे लेगा? तुम तो बॉन्ड ही तोड़ दे रहे हो। सिग्मा बॉन्ड थोड़ी ना कभी इलेक्ट्रॉन देता है, पाई देता है बेटा। मैम ट्रिपल बॉन्ड की साइड से। हाँ, इधर आओ, इधर आओ, समझ आई गलती? अगर तुम ये वाला तोड़ रहे हो तो इट मींस आप तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन को करा रहे हो ना शिफ्ट। रेजोनेंस में तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव करती है बच्चों, समझ में आई? तो ये नाइट्रोजन क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव, और देखो यहाँ पे कितने पाई है, इधर आओ। एक सिग्मा दो पाई, ध्यान रखना, अगर एक सिग्मा दो पाई है तो एक पाई इलेक्ट्रॉनिक इसमें इन्वॉल्व होगा, रेजोनेंस में होगा। ये रूल होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिसको अपने दिमाग में रखना है। तो जैसे ही आपने इसको शिफ्ट कराया, कार्बन पे क्या आया, बोलो? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। फिर ये कहाँ जाएगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? इसकी तरफ जाएगी, क्योंकि हमें चाहिए पॉजिटिव नेगेटिव। अब इसके पास पॉजिटिव आया और पीछे से क्या दे देगा ये? देखो कैसे झमाझम रेजोनेंस चल रही है। बनाए इसको, चलिए क्या हुआ, इसने दिया पॉजिटिव चार्ज, सिंगल डबल में चेंज हो गया, डबल सिंगल में, सिंगल डबल में, और ये ट्रिपल बॉन्ड था। तो इस तरीके से देखो एक बार बच्चों, देखो, यस मैम। ठीक है। सारे कार्बन की देखो वैलेंसी पूरी है। नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड है तो पॉजिटिव आया, तो नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड है तो नेगेटिव। ध्यान से देख लो, ध्यान से, बहुत बढ़िया। तुम एक चीज नोटिस कर रहे हो, बीच वाले कार्बन का कुछ नहीं हो रहा, या तो एंडिंग जो लास्ट वाले एटम उस पे चार्ज आ रहा है, और राइट हैंड साइड जो एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट पे चार्जेस आ रहे हैं। कैन यू नोटिस दैट? यस मैम। यस। चलिए और करें। अब आ जाओ भयंकर वाले एग्जाम्पल, जहां पे तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। चलिए मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, अलग से पेज ले रही हूँ बच्चे, सो दैट मैं तुम्हें थोड़ा समझा पाऊं। चलिए सबसे पहले है यहाँ पे, अपनी नोटबुक निकालो सभी बच्चे। सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करूंगी फिनोल की। किसकी? फिनोल की। आइए लिखो इसको, पहले अपनी नोटबुक में लिखो सारे बच्चे। मैं 4-5 करवाऊंगी, बाकी तुम खुद करोगे, ठीक है? आइए ओके। चलिए, पहले आप मेरा देखेंगे, अपना ड्रॉ नहीं करेंगे, पहले मुझे देखेंगे। जब आपको फील आ जाए अच्छा मैम ये है, तो खुद बनाना शुरू करेंगे, अभी नहीं करेंगे। पहले 2 एग्जाम्पल मैं कराऊंगी। आइए देखो, पहले तो ये देखो, क्या यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है? यस। एक काम करो, इसको थोड़ा सा नीचे बनाती हूँ, तुम्हें साफ साफ दिखना चाहिए, यहाँ पे बना देती हूँ। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, और ध्यान रखना अगर किसी स्पीशीज पे एक से ज्यादा लोन पेयर है तो रेजोनेंस में एक ही लोन पेयर इन्वॉल्व होता है रेजोनेंस में, ठीक है? ये रूल होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है? तो यानी कि इधर आओ, लोन पेयर, सिंगल, डबल, रेजोनेंस तो हो रही है मैम, हो रही है कि नहीं हो रही है? ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन इस तरीके से जाएंगे, ध्यान से देखो, ये देखो, यस। जैसे ही ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव करें, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, जैसे ही पॉजिटिव आया, पीछे ऑक्सीजन ने क्या किया, अपने लोन पेयर दे दिए। ऐसे तो हम सिंपल में भी कर रहे थे, लेकिन अब क्या आ गई है, बेंजीन रिंग। आइए अब क्या होगा, बनाना इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखो इन दोनों पाई बॉन्ड को मैंने कुछ नहीं कहा, मैं एज इट इज रखूंगी, ठीक है? ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस वाले कार्बन पे आ गई, तो क्या लगाओ, नेगेटिव चार्ज। ध्यान से देखिए, ठीक है? यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए तो उस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। कंफर्म करो ठीक है या नहीं है? 2 मिनट। हाँ देख लो, 2 मिनट नहीं, थोड़े कम 2 सेकेंड। मैम वो साइड में नेगेटिव चार्ज वाला एक बार थोड़ा सा ये देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये पाई बॉन्ड है ना, इसके ऊपर आई तो क्या आया, अपना नेगेटिव चार्ज आया। देखिए सारे बच्चे, मुश्किल लग रहा है क्या आप लोगों को बहुत? हाँ जी, तुम लोगों की आवाज ही नहीं आती है क्लास में, जैसे पता नहीं क्या ही पढ़ रहे हो। हाँ जी बताओ, ये तुम्हें करने चाहिए थे प्रैक्टिस, वीडियो रिकॉर्डिंग, मेरा लेक्चर देखना चाहिए। मैंने बताया था ना, अगर तुम जीओसी की लेक्चर्स को, एक लेक्चर को अगर 2-3 बार भी देख रहे हो तो इसमें कोई हार्म नहीं है, ठीक है? चलिए इतना क्लियर हुआ, जल्दी बताओ, पल्ले पड़ा क्या किया? यस। अब क्या है, अब कौन सी वाली साइड जा रहे हो?
बताओ आप, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो क्लॉकवाइज, जिस डायरेक्शन में मूव करो उसी डायरेक्शन में चलो, ठीक है। अब क्या करोगे, ये इधर जाएगा और ये Yes. इधर जाएगा। Yes, ma'am. चलिए आगे बनाइए, क्या बनेगा, ये यहाँ पे आ जाएगी नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बॉन्ड आ जाएगा इस तरीके से, देखो। Yes, ma'am. अब क्या होगा, ये फिर आगे भागेगा, यहाँ पे पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बना लेंगे और आगे क्या होगा, ये इस तरीके से चलेगा। क्या होगा, बनाओ बनाओ बनाओ, एक सेकंड रुको, 1 मिनट रुको बच्चे, सो रही है। हाँ, ये यहाँ पे जाएगा, यही तो चल रहा है, नेगेटिव चार्ज को घुमा रही हूँ और पाई बॉन्ड को घुमा रही हूँ, तो ये यहाँ पे, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, देखो, और ये एज इट इज का एज इट इज। अब क्या चलेगा, अभी भी रेजोनेंस पॉसिबल है, करवाओ, खत्म कहानी। क्या बन गया, लो, डरना नहीं है, डर गए तो गेम वही फोर्थ वाला स्ट्रक्चर बता दो। मैं अभी सारे फोर्थ बनाऊंगी, वाला। टेंशन मत लो, अभी मैं दूसरे बनाऊंगी, इस पे नहीं कुछ बताने वाली मैं आपको, दूसरा बताऊंगी सेम, ठीक है। समझो चीजों को, भागना नहीं है क्लास से, कोई नहीं समझाएगा इतने डिटेल में, कोई भी नहीं, बता दे रही हूँ मैं आपको। देखिए क्या किया हमने, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए, 5, 1 2 3 4 5। क्या किया, पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ शिफ्ट की, नेगेटिव चार्ज यहाँ आया पहले, फिर क्या किया, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट किया, नेगेटिव चार्ज यहाँ आया, फिर पाई बॉन्ड शिफ्ट किया, यहाँ नेगेटिव चार्ज आया और वापस वही बन गया। ठीक है, देख पा रहे हो, पहले यहाँ पे था पाई बॉन्ड, अब यहाँ आ गया, तो 5 डिफरेंट टाइप के क्या बन गए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एक और बनाओ बिल्कुल ऐसा का ऐसा, चलिए आइए, अब ध्यान से देखना, अगर अपनी नोटबुक में उतारो तो मत उतारो। देखो बच्चों, क्या है ये, इसका नाम है एनिलीन, नाम याद रहे ना रहे चलेगा, अभी सिर्फ देखो कैसे बनाना है। क्या करें, नेगेटिव चार्ज यहाँ आया, इधर आओ, यहाँ पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से इलेक्ट्रॉन दे देगा, यही तो बनेगा जो ऊपर बनाया, देखना। Yes, ma'am. Same. चार्ज बिल्कुल सेम, डिट्टो कॉपी, और आपको घबराना नहीं, आपको अलग तरीके के नहीं देंगे, यही आने हैं पूरी केमिस्ट्री में जो बना रही हूँ, कुछ अलग नहीं दे रहे वो आपको, ठीक है। अब आगे क्या है, चलता जाएगा सिस्टम, नेगेटिव चार्ज घुमा दो, पाई बॉन्ड घुमा दो, ये यहाँ बनाओ फटाफट से, आता है तो, जैसे मैं बना रही हूँ बच्चों, देखो। अब ये नेगेटिव चार्ज आ गए, फिर दोबारा शिफ्ट मारेगा, मैं यहाँ नीचे बना रही हूँ क्योंकि वहां पे वो बना हुआ ऑलरेडी, ये देखो। अब क्या होगा, ये यहाँ और ये यहाँ, मैं यहाँ पे बना दे रही हूँ, क्या बन गया, बन गया मैम, खत्म कहानी। क्या किया, यही तो खेल रहे हैं हम, जहां नेगेटिव है उसके साथ पॉजिटिव ले आओ, बॉन्ड बना लेगा वो, यही तो कर रहे हैं। इधर आओ, जैसे ही यहाँ पे शिफ्ट हुआ, यहाँ पॉजिटिव आ गया ना, पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड, मैं क्या ध्यान रख रही हूँ चीजों का, कि अगर नेगेटिव है तो साथ वाले कार्बन पे क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, ताकि नेगेटिव पॉजिटिव क्या बना ले, बॉन्ड बना ले। और करोगे, बोलो हाँ जी, बाकी लोग सो तो नहीं गए, पानी पी लो अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो, आज मैं सिखा के ही भेजूंगी, डोंट वरी। चलिए तीसरा, अब हम करते हैं ये वाला, अभी तो हम लोन पेयर वाला देख रहे थे, अब हम ये देख लेते हैं जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो। थोड़ा सा और अच्छे से बनाती हूँ ताकि आपको साफ साफ दिखे, देखो दिखा। Yes, ma'am. चलिए अब इधर आओ, अब तुम बताओ कैसे घूमेगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, बाकी ना चलेगा तब अगर यहाँ पे नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव आ गया तो सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर ना, है ना, तो यहाँ पे आना चाहिए नेगेटिव। तो कैसे जाएगा नेगेटिव बच्चों, ऐसे, और कैसे घुमाओगे, Yes, ma'am. चलो बनाओ फिर। तो यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बना लेंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, देखो। अब क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ क्या चाहिए बच्चों, नेगेटिव। बताओ, अब आ रहा है, पल्ले पड़ रहा है। Yes, अब यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ क्या चाहिए, नेगेटिव, घुमा दो इसको। सो सिंपल, तुम बनाओगे ना, मैं कहोगे मैम क्या चीज थी, ठीक है। तो यहाँ बॉन्ड आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा,
अब क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ क्या चाहिए, नेगेटिव, तो इसको ऐसे करवा दो, खत्म। सबसे इजी होते हैं ये वाले तो। लो कितने बन गए, 5। बढ़िया, ध्यान से देख लो, एक बार नजर मारो। मैम सबके 5 बनेंगे? हाँ जी, फिर से बोलो बेटा। मैम सबके स्ट्रक्चर जो होते हैं वो 5 ही होते हैं, ये कम भी हो सकते हैं? नहीं, ज्यादा भी हो सकते हैं। जनरली जो इस तरह के सिस्टम होते हैं बेंजीन वाले, जिन पे एक ग्रुप लगा होता है, उसके जनरली 5 होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं कॉम्प्लिकेटेड जिसमें ज्यादा भी होते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं कम, जैसे ये देखो ना, ये कम थे ना इसके, ये देखो इसके 2 ही थे। तो डिपेंड करता है बच्चे। जब हम वापिस उसी पे आ गए, कहाँ गया अपना, वापिस उसी पे आ गए तो रुक जाओगे ना वहां पे, ठीक है। जी मैम। ये लास्ट वाले में बॉन्ड कैसे घुमाया बच्चे, यहाँ पॉजिटिव था ना, तो यहाँ पे नेगेटिव चाहिए, तो इसको यहाँ पे ऐसे घुमाना पड़ेगा ना बेटा, वापिस बन गया वैसा। इसको हम बोलते हैं बेंजाइल कार्बोटाइल, लेकिन आपको अभी नाम ध्यान नहीं रखना, ठीक है, वो मैं धीरे धीरे करवाऊंगी याद। एक और करें, जल्दी बताओ। अब तुम Yes, करोगे ma'am. क्या ट्राई, एक तुम करना, देखो एक तुम करना, मैं आपको बताती हूँ बस कैसे होगा। देखो अब है तुम्हारे पास बेंजेल्डिहाइड, इसका बनाना है तुम्हें मैं इनिशिएट कर देती हूँ, आगे तुम बनाना, फिर मैं देखती हूँ कैसे बनाया। अब कैसा होगा, ये तुम्हें बिल्कुल वैसा ही, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी कि यहाँ नेगेटिव चाहिए, इसको घुमा देंगे हम। अब बिल्कुल ये तो ऊपर वाले जैसा बन गया। करो, स्टार्ट करो बनाना। समझ में आया क्या बोली मैं, स्टार्ट करो बनाना। जब तक अपने हाथ से नहीं बनाओगे तो गलतियां नहीं होंगी, और गलतियां नहीं होंगी तो ऑर्गेनिक सीखोगे नहीं, सीधी सी बात है। तो करो, गलतियां करोगे मैं बताऊंगी, 5 बार करोगे फिर से ठीक करनी है उसको, करो। आज तो तुम्हें एक्सपर्ट बनना ही है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, और ये बताने में कि कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है। चलिए जल्दी करिए। टेंशन मतलब, सबके सॉल्यूशन भी दे रखे हैं। घर पे ना 5-5 बार बना के करोगे, नहीं करोगे तो पिटाई कर दूंगी, क्योंकि नई चीजें है ना बच्चों आपके लिए। और कल बोलना मेरे को, मैम ये तो बहुत इजी था। बना रहे हो, बना रहे हो Yes, क्या, ma'am. या सो गए, बना रहे हो? यस मैम मैम। फर्स्ट वाला तो मतलब सेकंड वाले में कंफ्यूजन हो रही है। अच्छा, ये ऊपर वाला मैं इरेज कर दूं क्या, यस बताओ मैम। एक बार, क्योंकि इसका सॉल्यूशन भी है, देखो यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन दिए हुए हैं सबके, तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर रह भी जाएगा तो भी। चलो मैं ऊपर वाला एक बार इरेज कर देती हूँ। चलिए आइए बेटा, पहला ऐसे बनाया होगा ना तुमने, इधर देखो, नेगेटिव देखो ना क्या हुआ, और पे नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ H और यहाँ डबल, ठीक है। यहाँ से Yes, तुमने yes, इलेक्ट्रॉन yes. लिया तो पॉजिटिव, और ये ऐसे खत्म। चलिए अब तुम कैसे चलो, उल्टा चल रहे हो तो उल्टा चलते जाओ। यहाँ पॉजिटिव है तो इस कार्बन पे क्या आना चाहिए, नेगेटिव, घुमाओ इसको, तो ऐसे ऐसे ऐसे, यही तो हुआ, बोलो। यस मैम। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ क्या आना चाहिए, नेगेटिव, घुमा दो इसको। कहाँ बना, ऊपर बना दूं, चलो ऊपर बना देती हूँ। यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे प्लस, ये देखो इतना, ठीक है। चलिए अब यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ क्या चाहिए बच्चों, नेगेटिव, घुमा दो इसको, ये देखो घुमा दिया, नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बना लेंगे। अब ऑक्सीजन कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव, अब ये नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बना लेंगे, लो खत्म। देखो आगे हम पहले वाले पे, जहां से शुरू किया था वहीं पे आगे, यस मैम। लेकिन ये अलग सेम नहीं है, अलग अलग है। देखो यहाँ पाई बॉन्ड है तो सेम ही, लेकिन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसका। तो देयर आर टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजेल्डिहाइड, इसका नाम है बेंजेल्डिहाइड। अभी याद नहीं करने, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मैं याद करवा दूंगी, डोंट वरी। वरना अब एक तुम करोगे, यस मैम। चलो तुम करो, ये वाला क्वेश्चन दे रही हूँ, तुम ये वाला करो। बेंजीन के ऊपर इस बार CH2 नेगेटिव है, बता देती हूँ, ऐसे चलेगा बेटा, रेजोनेंस ऐसे चलेगी। अब करो और अपना आंसर मैच करना, चलो कर रहे हो? यस मैम। बाकी भी बोल दो, मेरे को लगता है सो रहे ऑर्गेनिक छोड़ के जानी है क्या पेपर में? यस नहीं मैम। नहीं ना, अपनी चलो मान लिया अब छोड़ भी दी, सपोज 11th में छोड़ भी दी, क्योंकि बच्चे छोड़ देते हैं, 12वीं में कैसे करोगे, 12th में तो पहले ही टीचर बोलेगा, पढ़ के आए थे ना 11th में,
सिर्फ कोचिंग वाले ही हैं जो 11th रिवाइज कराते हैं दोबारा 12th में, स्कूल वाले टीचर तो पढ़ के आए थे ना, चलो आगे। तो इसलिए बोल रहा हूँ अपनी ऑर्गेनिक इतनी स्ट्रॉन्ग कर लो कि आप लोगों को बाद में रिग्रेट ना हो। मैम यार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं आते बनाने। चलिए सबकी बस की बात नहीं होती ऑर्गेनिक, ध्यान रखना। ऑर्गेनिक में बच्चे बहुत कम आते हैं क्लास में, सबकी बात नहीं होती है। चलिए बना रहे हो, बना लिया क्या? बना रहे। बनाओ। इसमें नहीं दे रखा शायद, अच्छा इसमें बना के नहीं दिया हुआ, बनाओ तुम लोग। मैं यहाँ पे बना दे रही हूँ, तुम बनाओ और मेरा आंसर जो है मैच कर लो। बना लिया क्या? यही बना Yes, बन गया। यही बना है। 1 2 3 4 5 ध्यान से देखिए, मैम बस एक गलती कर दी। ठीक करो उसको। आपने यहाँ पे सारे में से नेगेटिव लगा रखा है ना, वो मैंने बस पॉजिटिव लगा दिए। नहीं पॉजिटिव कैसे लगाओगे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप बेंजीन रिंग में भेज रहे हो ना, तो पॉजिटिव कैसे लगा सकते हो? आप उसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, ले नहीं रहे हो। देखो नोटिस करो, जहां ले रहे थे इलेक्ट्रॉन, देखो कहाँ गया वो CHO वाला, डिलीट कर। ये देखो यहाँ से आप ले रहे थे तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, ठीक है। यहाँ आप क्या कर रहे हो, दे रहे हो, तो बेंजीन रिंग पे क्या आ रहा है? नेगेटिव चार्ज आ रहा है, समझे? यस मैम। ठीक है, एक और कर लेते हैं, रेडिकल वाला। एक और। मैम हाँ बोलो। मैम ये कैसे पता चलता है कि मतलब कब हमें ऊपर से मतलब एरो लेना है और कब नीचे से? बेटा ग्रुप को देखोगे ना, अब यहाँ पे क्या था, यही तो मैंने बताया, यही तो मैंने तुम्हें सिंपल वाले में सिखाया। इधर देखना, इधर क्यों ले रहे थे आप ऑक्सीजन से? क्योंकि ऑक्सीजन क्या था, इलेक्ट्रोनेगेटिव था ना, तो वो लेगा अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो यहाँ पे भी तो यही है बेटा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो लेगा ना अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले, फिर उसके ओके मैम। अकॉर्डिंग रेजोनेंस होगा। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था तो वो पहले देगा। सिंपल में हमने पहले यही किया, अब हम बड़े में कर रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक रेडिकल वाला कर लो। एक बार रुको, मेरे को एक और चाहिएगा पेज, और एक और पेज नहीं है क्या यहाँ पे? चलो मैं अलग से ले लेती हूँ। देखो आइए, एक ये बना के दिखा रही हूँ बच्चों, रेडिकल वाला। देखो, अब देखो यहाँ पे रेडिकल है, तो क्या करें? अब पूरा तो दिखा नहीं सकते हम, क्या करना पड़ेगा? होमोलिटिकली क्लीव करना पड़ेगा। अरे बोलो कुछ तो, मैं बोर हो जाऊंगी तुम्हें पढ़ा के अदरवाइज। यहाँ रेडिकल है तो यहाँ भी रेडिकल चाहिए इस वाली पोजीशन पे। ये देखो इस वाली पोजीशन पे, तो क्या करूं? बॉन्ड को कैसे ब्रेक करूं? ऐसे ऐसे करूं? यस मैम। उस साइड से भी जा सकते हो, साइड वाला नहीं कर सकते, उस साइड से भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए क्या होगा फिर, यहाँ पे रेडिकल आ जाएगा, एक रेडिकल यहाँ, इसके पास ऑलरेडी रेडिकल है तो बॉन्ड बना लेगा। ध्यान से देखिए। यस मैम। चलिए अब हमें क्या चाहिए? यहाँ रेडिकल है, यहाँ रेडिकल चाहिए, तो क्या करूं? इस तरीके वो उधर से वाला बॉन्ड चला शाबाश। जाएगा। तो अब क्या होगा? ये बनेगा, देखो। यस मैम। अब क्या होगा? यहाँ भी रेडिकल चाहिए तो ब्रेक करो इसको, क्या बनेगा? अब वहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा। हाँ, अब और यहाँ दूसरी पे साइड निकल। यही तो है, यही तो कर रहे हैं हम इतनी देर से। अब क्या होगा? यहाँ रेडिकल चाहिए, इसको तोड़ दो, होमोलिटिकली क्लीव कर दो और ये आ जाएगा। सेम आ गया। सेम आ गया, बस यही है। बना के देखने पड़ेंगे। अगर आप सोच रहे हो कि एक बार मैम का देखने से आ जाएगा, तो नहीं आएगा। डायरेक्ट बोल रही हूँ, एक एक स्ट्रक्चर को पहले 5 बार बना के देखो, तुम्हें आदत हो जाएगी। फिर दूसरे को तुम 4 बार ही बना के देखना, फिर 3 2, फिर एक बार में सारे आ जाएंगे।
ठीक है, अब तुम्हें यहाँ पे प्रैक्टिस कौन सी करनी है, देखो ये मैंने करा दिया, ये भी करा दिया, ये भी, वैसे तो मैंने ऑलमोस्ट सारे करा दिए, एक ये वाला रह गया, ये तुम खुद करना, ये बहुत मस्त क्वेश्चन है, इसमें भी रेजोनेंस होगी और सबके सॉल्यूशन मैंने तुम्हें दिए हुए हैं ऑलरेडी, ताकि तुम्हें जब बनाओ तो तुम देख लेना, पहले खुद बनाना फिर देखना क्या गलती की है। ठीक है जी, यस मैम। यस मैम। बार बार ऑर्गेनिक में यही रिपीट होंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं कि जो हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखते हैं उसके लिए किस किस रूल्स का, मतलब कौन कौन से रूल हैं जो हमें ध्यान रखने पड़ेंगे। हालांकि तुम्हें पता है, सिर्फ एक जस्ट तुम्हारे नोट्स तुम्हारे अच्छे बन जाए उसके लिए मैंने लगा दिया। ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे क्या बनेगा। कुछ नहीं करना बच्चों, पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कराना है एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड, सिर्फ तुम्हें चेक करना है जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। सुनो इधर आओ, अगर बेंजीन रिंग पे कोई ऐसा ग्रुप लगा है जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो बेंजीन रिंग पे पूरा पॉजिटिव चार्ज फैलेगा, और अगर बेंजीन रिंग पे कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो दे रहा है, जैसे OH NH2 वो बेंजीन रिंग को दे रहा था इलेक्ट्रॉन, तो बेंजीन रिंग पे पूरा नेगेटिव चार्ज फैल जाएगा, और जितने ज्यादा रेजोनेंस उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी खत्म। अगर पॉजिटिव ला रहे हो उसके साथ नेगेटिव लाओ, नेगेटिव ला रहे हो उसके साथ पॉजिटिव लाओ, खत्म। यही तो कर रहे हैं इतनी देर से, सिंगल डबल में बदल रहे हैं, डबल सिंगल, बस। ठीक है, उसके बाद है रूल्स फॉर राइटिंग। अभी भी किसी को क्लास से जाना जा सकते हो। रूल्स फॉर राइटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, पहली चीज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे पी नहीं, हाँ पी लिख लो, पी ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन, या यू कैन ऑल्सो से पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व नहीं होते रेजोनेंस में। क्या ये मैंने पहले दिन बता दी थी? यस मैम। सिग्मा बॉन्ड स्केलेटन रिमेन सेम इन टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, सेकंड चीज एटम्स मूव नहीं करते हैं। देखो इधर, देखो मैं यहाँ पे क्या करा रही हूँ, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कर रही हूँ, कहीं पे दिख रहा है एटम मूव करता हुआ? नहीं, एटम अपनी जगह पे ही रहेगा, सिर्फ क्या मूव कर रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव कर रही है एक एटम से दूसरे एटम पे। बोलिए जी। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, इधर आओ, पढ़ना है इसको। नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर सेम एंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर आल्सो सेम इन टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कहने का मतलब है, कहने का मतलब ये है, देखो यहाँ पे मैं एक स्ट्रक्चर बनाती हूँ, ध्यान से देखना। डबल सिंगल, और ये कितना होगा, ये देखना एक बार, एक सेकंड रुको। देखो रेजोनेंस हो रही है यहाँ पे, यस मैम हो तो रही है, देखो यस मैम हो रही है। यस मैम। सिंगल डबल सिंगल डबल। वैसे मैं ना जनरली ऐसे दिखाती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, पहले डबल लगा देती हूँ मैं, तुम टेंशन ना लो, तुम्हें मिलेगा लिखा हुआ। ठीक है, डबल सिंगल डबल हो रही है मैम रेजोनेंस तो। अब यहाँ देखो, ये तुम्हें ऐसे पूछा जाएगा, मतलब तुम्हें सही वाला नहीं बनाना, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि कैसे जस्टिफाई होनी चाहिए स्टेटमेंट। यहाँ पे देखो क्या बना रही हूँ, CH2 रेडिकल, ये क्या ये आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? नहीं है। क्यों? इधर आओ, इधर आओ, यहाँ पे देखो कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चे टोटल, 4 6 10 सॉरी, एक काम करो, पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे देख लो कितने हैं, 2 और 2 कितने हुए, 4। यहाँ पे देखो कितने हैं, 2। ठीक है, बराबर होने चाहिए। अगर आप कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हो तो ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 है, दे आर नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ पे देखो एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी आए हुए हैं, यहाँ पे तो है ही नहीं, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है नहीं, और आपको रटना नहीं है, देखते ही पता चल जाएगा कि नहीं है, क्योंकि आप अभी सीख रहे हो। जब पूरा सीख जाओगे विद क्वेश्चंस तो दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद ऑक्टेट रूल शुड नॉट वायलेट, कहने का मतलब है स्पेशली फॉर सेकंड पीरियड एलिमेंट्स। 1 मिनट कोमल, 1 मिनट रुक जा बेटा। यहाँ पे देखो, जैसे इसका एग्जांपल है ये, अगर आपने इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बना दिया ना बच्चे, तो ये स्टेबल नहीं है। देखो इसके पास पॉजिटिव था, रेजोनेंस हुई, इसका पॉजिटिव खत्म। एक बात बताओ, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? यहाँ पे ध्यान से देखो, 10 इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं नाइट्रोजन के, 6 ये हो गए, 4 ये, 10। तो
तो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। अगर आपने ऑक्टेट रूल को वायलेट कर दिया तो दे आर नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बनेगा ही नहीं। स्पेशली फॉर, ध्यान रखना है, सेकंड पीरियड एलिमेंट के लिए, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, कार्बन। जनरली फ्लोरीन, ऑक्सीजन और कार्बन की बातें होती है बस। हाँ बोलो कोमल, क्या कह रही थी बेटा? मैम जैसे आपने बताया इलेक्ट्रॉन कम है तो इसका ये वाला स्ट्रक्चर नहीं हो पाएगा, तो इनके स्ट्रक्चर होते हैं या फिर एग्जिस्ट नहीं करते? नहीं नहीं नहीं, बनेगा ना, सही वाला बनेगा ना, सही वाला। मैं आपको दिखा रही हूँ जैसे क्वेश्चन कैसे आते हैं। मान लो अभी मैं तुम्हें स्टेबिलिटी सिखाऊंगी, ठीक है? या तो पहला क्वेश्चन ये बनता है, तुम्हें स्ट्रक्चर दे देंगे, मान लो एक ऐसा ऑप्शन दे दिया BCD, ये बन जाएगा। वो पूछेंगे बताओ इनमें से कौन से आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, तो आप देख लेना। अगर इन चारों में से कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा तो मतलब वो नहीं है। फॉलो हो रहा है तो वो आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। और कैसे है वो मैंने आपको बनाना सिखाई दिया कोमल, ठीक है? इसमें देखो नाइट्रोजन के 10 इलेक्ट्रॉन बन गए। अगर आप सोच रहे हो मैम ऐसे रेजोनेंस हो जाएगी, तो गलत कर रहे हो आप, क्योंकि आपने नाइट्रोजन के 10 इलेक्ट्रॉन कर दिए हैं। ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो रहा है यहाँ पे, देखो बताइए। यस बाकी लोग कहाँ गए, दिख रहा है क्या नाइट्रोजन? हाँ यस मैम। नाइट्रोजन के 10 Yes, ma'am. इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ना? हाँ अरे यार थोड़ा तो रिस्पॉन्स करो क्लास में। यस मैम। ठीक है, उसके बाद देखो हाई एनर्जी स्ट्रक्चर आर रिजेक्टेड, ये मैं अभी बताऊंगी क्योंकि मैंने आपको रेजोनेंस एनर्जी नहीं पढ़ाई है, अभी बताऊंगी। या सिंपल ऐसा भी समझ सकते हो, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर उनपे कहीं चार्ज आ रहा है तो ध्यान रखना वो ज्यादा स्टेबल नहीं है। और उनका कॉन्ट्रीब्यूशन जो मैंने बताया था ना कि रेजोनेटिंग जो रेजोनेंस है वो हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो कंट्रीब्यूट करते हैं रियल स्ट्रक्चर में। लेकिन अगर मान लो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आपने कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनाए हैं जिनपे चार्ज आ रहा है, और चार्ज जब भी आता है वो स्टेबल नहीं होते, तो वो अपना कंट्रीब्यूशन कम देंगे। अभी आगे चल के बताओ, ठीक है? आगे वाली चीज, अपोजिट चार्ज ऑन एडजेसेंट एटम एंड सिमिलर चार्ज ऑन एडजेसेंट एटम आर केसेस ऑफ हाई एनर्जी। वही चीज है, अगर चार्जेस आ रहे हैं तो वो हाई एनर्जी होगा, दे आर नॉट एक्सेप्टेड एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, ये कब आएंगी बातें समझ में? जब मैं तुम्हें स्टेबिलिटी सिखाऊंगी। ये देखो इधर आओ, लेट्स लर्न बाय एग्जांपल। जो तुम्हें 5 चीजें बताई, कितनी चीजें बताई हैं? 5 बताई है ना, ये 5th पॉइंट है। देखो एग्जांपल से समझते हैं। पहला, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं, एटम मूव नहीं होते। दे आर नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एज दे हैव डिफरेंट एटॉमिक अरेंजमेंट। बताते जाओ और थम्स अप देते जाओ। यस मैम, आपकी पहली वाली बात हमें एकदम क्लियर है। चलिए पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा, ये भी देखो, पहले वाले ही आ गए, भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है क्योंकि देखो डिफरेंट पोजीशन होगी। मैंने कहा था एटम मूव नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन करते हैं। देखो इन्होंने यहाँ पे क्या कि 3 हाइड्रोजन दिखा दिए, नहीं एटम तो मूव ही नहीं करते। तीसरी चीज, ये देखो ये भी आपस में क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। क्यों? नाइट्रोजन के 10 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, तो इसने ऑक्टेट रूल को क्या कर दिया, उसका उल्लंघन कर दिया है, तो ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। क्लियर है बच्चों? बताइए। यस मैम। चलिए, यस मैम। रटना कुछ नहीं होता, ये सब सीखते सीखते आती हैं चीजें, ठीक है? चलिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं। और क्या, नहीं किया तो वो स्टेबल नहीं है बेटा। अभी सिखाऊंगी कैसे नहीं है, आइए। मैम बट ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करते ना, तो क्या फर्क पड़ रहा है ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहे हैं? नहीं पढ़ता है। अब देखो रेजोनेंस नहीं, हाइपोथेटिकल है, फिर भी हम पढ़ रहे हैं। तो जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है, जो कि मैंने कहा रियल स्ट्रक्चर, उसको देखते हुए ये बातें कही गई कि ऐसी ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी है तो इट मीन्स वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। ओके, तो मैं इतनी देर से आप लोगों को बार बार बोल रही हूँ रेजोनेंस हाइब्रिड है क्या चीज है? रेजोनेंस हाइब्रिड तो कुछ नहीं है, ये रियल स्ट्रक्चर है। कैसे? इधर आओ। अरे यार क्लास से जाना जाओ, मेरा मूड ऑफ हो जाता है। तुम में से आधे बच्चे तो क्लास से ऐसे निकलते हो जैसे पता नहीं क्या ही चल रहा है। भाई कोई नहीं पढ़ाने वाला भाई इतने डिटेल में। आइए, ओके देखो, पहले ये कंफर्म करो, ये इसका कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर है। ध्यान से देख लो बच्चों। यस मैम है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ये उल्टा भी जा सकता है, ये ऐसे भी जा सकता है। यस मैम। तो यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ईच अदर। अच्छा, अब तुम आओ, मेरी बात ध्यान से सुनो, इधर आओ। पहले जो ये डबल बॉन्ड था, अब क्या बन चुका है? सिंगल। ये वाला सिंगल डबल बन चुका है, ये वाला डबल सिंगल बन चुका है। यहाँ पे भी यही सिनेरियो चल रहा है।
यानी कि जब तुम रेजोनेंस करते हो, यानी कि जब तुम डीलोकलाइजेशन दिखाते हो पाई इलेक्ट्रॉन की, तो जो डबल होता है वो सिंगल बन जाता है, जो सिंगल है वो डबल बन जाता है ना। कहने का क्या मतलब है, ना तो वो पूरी तरह से सिंगल रहा, ना ही वो पूरी तरह से डबल रहा, सारे एक जैसी बॉन्ड लेंथ है, तभी तो हम रेजोनेंस पढ़ रहे हैं। तो हम ऐसे को कैसे दिखा देते, जैसे देखो 4 कार्बन है ना, बनाओ सिंगल बॉन्ड को तो ऐसे लगाओ, ये पहले डबल था अब सिंगल बन गया, या मैं बोलूं सिंगल था तो डबल बन गया, ठीक है। इसमें भी क्या था, ये देखो ये भी डबल बन गया, ये डबल था ये सिंगल बन गया। देखो हमने क्या दिखाया, जिसपे हमें डाउट है, डाउट इन द सेंस कि वो सिंगल ना रह के उस पे डबल बॉन्ड आ गए, तो हम ऐसे डॉट डॉट से दिखा देते हैं। इसका कहने का मतलब क्या है कि इनमें क्या आ गया, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया। आप एक चीज नोटिस कीजिए, ये पूरा डबल बॉन्ड नहीं है ना, पूरा डबल बॉन्ड होता तो ऐसे होता ना। यस मैम। तो यानी कि देखो अपन क्या पढ़ते हैं, एल्केन की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होती है, फिर एल्कीन की होती है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड की होगी, फिर जो ये पार्शियल डबल बॉन्ड जिसको मैं डॉट डॉट से दिखा रही हूँ उसकी बॉन्ड लेंथ होगी, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड की होगी। रीजन क्या है, रेजोनेंस। डीलोकलाइजेशन की वजह से डबल सिंगल हो गया, सिंगल डबल हो गया, जिसकी वजह से हम इसको ऐसे दिखा रहे हैं, और यही क्या है, हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड है। इधर आओ, बेंजीन में हम कैसे बनाते थे बच्चों, ऐसे बनाते थे ना, ये देखो। यस मैम। तो यहाँ पे भी क्या होता था, जो सिंगल था वो डबल हो गया, जो डबल था वो सिंगल हो गया। तो आपने देखा होगा ये मैम सर्कल बनाया हुआ था, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सभी की सभी बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड कराता है, ना तो कोई पूरी तरह सिंगल रहा ना पूरा कोई डबल रहा। यही है रेजोनेंस हाइब्रिड, और कुछ है ही नहीं। इसलिए हम बेंजीन को आपने देखा होगा मैं ऐसे ऐसे बना देते। सर्कल का मतलब क्या है, सर्कल का मतलब है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। हाँ सृष्टि बताइए। मैम जो आपने पार्शियल डबल बॉन्ड बनाया है ना डॉट डॉट से, तो उसकी जो बॉन्ड लेते हैं वो सिंगल बॉन्ड से कैसे बड़ी है? सिंगल बॉन्ड से, तो सिंगल बॉन्ड से बड़ी कहाँ बोली मैंने, सिंगल बॉन्ड से छोटी बोली मैंने। अच्छा मैम, तो उसकी सबसे छोटी है, उसके बाद सिंगल, उसके बाद डबल सबसे बॉन्ड। पहले सिंगल बॉन्ड आएगा, फिर पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा, उसके बाद डबल की होती है। गेटिंग माय पॉइंट? और बताइए। यस मैम। यही तो पढ़ना। चलिए अब जो मैंने बोला एक बार इस पे लगा के देखना। देखो यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपने बना दिया, जो पहले डबल था सिंगल हो गया, सिंगल था डबल हो गया। क्या मैं इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऐसे बना दूं, बोलो? यस मैम। ठीक है, इसके ऊपर मैंने क्या लिखा, पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि पार्शियल नेगेटिव क्यों बोला, क्योंकि कंप्लीट नहीं आया। देखो इसको जब हम डॉट डॉट से दिखाए, पार्शियल नेगेटिव का मतलब पता है क्या होता है, पूरा नेगेटिव चार्ज नहीं है, पार्शियल है। ये तो हाइपोथेटिकल है ना, ये सच्चे थोड़े हैं, झूठे हैं। ये तो सिर्फ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हम ये नहीं बनाएंगे हम नहीं बता सकते कि हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड या हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। समझ रहे हो? तो जब ये पूरा डबल बॉन्ड नहीं है तो इसमें पूरा नेगेटिव कैसे आ सकता है, तो इसमें नेगेटिव भी कैसा आएगा, पार्शियल नेगेटिव, ऑक्सीजन में पार्शियल पॉजिटिव। जैसे ये वाला देखो, बनाओ इसको, ये देखो। अब देखो पहले जो सिंगल था डबल हो गया, डबल सिंगल, तो इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। यस कुछ भी नहीं है, क्लियर? आपसे बनवा के नहीं देखेंगे, आपको सिर्फ पता होना चाहिए, आपको बनाने आने चाहिए। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 5 बार बना के देखना और मुझे बताना ग्रुप में, यस मैम बन रहे हैं। नहीं बन रहे ग्रुप में पूछोगे, मैं बना के भेजूंगी। ठीक है, चलिए। हाँ बेटा। स्ट्रक्चर में हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनवाते हैं, वो मोस्ट एक्यूरेट स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें जो मोस्ट स्टेबल, बेटर वर्ड टू यूज। और हाँ ये भी बोल सकते एक्यूरेट है, बट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हाइब्रिड सबसे ज्यादा स्टेबल होता है स्ट्रक्चर, ये ध्यान रखना, अमंग ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और ये एकदम सही भी होता है, ये भी तुम बोल सकती हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करोगे क्या? कितने क्वेश्चन है? ये 2 कैसे आ गए? चलो ये मैं कल कराऊंगी, आज हो सकता है तुमसे ना हो, या एक काम करते बाद में कराती हूँ। उसके बाद आओ रेजोनेंस एनर्जी पे, इधर आओ। देखिए रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, ध्यान से देखना। रेजोनेंस एनर्जी याद करो, कल शायद एक ये वर्ड आया था, मैंने तुम्हें बताया था, अब ध्यान से सुनना क्या होता है। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस हाइब्रिड।
ये आपको एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज मिलेंगी, हमें याद नहीं रखनी, आपको दी जाएंगी। जो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो, और जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा वो, इनकी जो एनर्जी का डिफरेंस कहलाएगा, उसका क्या नाम है? रेजोनेंस एनर्जी। क्या नाम है? रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेंस हाइब्रिड की जो एनर्जी होगी वो ये होगी। ठीक है जी, चलिए आगे आते हैं, आगे बताती हूँ मैं। देखिए मैम ये समझ में नहीं आया तो रट्टा वाली बात होगी, आइए समझाती हूँ कि किस तरीके से हम रेजोनेंस एनर्जी निकालते हैं। इधर आओ, देखो ये क्या है? साइक्लोहेक्सीन है। यस मैम। आपने 10वीं में 10th में एक रिएक्शन की होगी, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, जो डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में बदल देता है। यस मैम, करी थी। है ना? इधर आओ, इससे समझते हैं, अगर पढ़िए। H2 डाला, इसने डबल बॉन्ड को क्या कर दिया? सिंगल बॉन्ड में कर दिया। इधर आओ, पाई बॉन्ड टूट के सिग्मा बॉन्ड बना है, मतलब स्ट्रॉन्ग है, तो एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बहुत ही एनर्जी, कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है? 28.6 किलो कैलोरी। आपको याद नहीं रखना है, जस्ट यू हैव टू मेमोराइज द कंसेप्ट कि होता क्या है, बस। ठीक है, अगर कोई इधर देखो ना, नया बॉन्ड बन रहा है तो एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सपेरिमेंटली भी ये मिल रहा है, देख रहे हो? इसका मतलब क्या? डेल्टा एच क्या है? नेगेटिव है। ठीक है, ये तो एक बॉन्ड टूटा। इधर आओ, अब क्या हुआ? मैं बेंजीन ले लेती हूँ। जब एक बॉन्ड इसका टूटा, पाई बॉन्ड, तो इतनी एनर्जी रिलीज हुई। तो जब 3 टूटेंगे तो कितनी हो रही है? 85.8 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज हो रही है। तो जो ये एनर्जी रिलीज होती है ना, उसको हम बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। क्या बोलते हैं? नई नई टर्म्स है, सिर्फ सुन लो इसको। आगे हम जब बहुत अच्छे लेवल पे ऑर्गेनिक सीख जाएंगे तो ये अलग से टॉपिक भी आता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है? जो एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या बोलते हैं? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। और जो इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आई थी, जो एक्सपेरिमेंट करके आई थी, ये तो हमने इसको देख के निकाली कि भैया एक के लिए 28.6 है तो 3 के लिए इतनी होगी। लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देखने को मिली वो कितनी मिली? 49.8। अब रेजोनेंस एनर्जी कैसे निकलती है बच्चों? कैलकुलेटेड वैल्यू में से एक्सपेरिमेंटल को माइनस कर दो, कितनी आई? 36। कितनी आई? 36। तो मैम ये रेजोनेंस एनर्जी क्या बताती है? तो बच्चे ध्यान रखना, जितनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी, ध्यान से सुन लेना, उतनी ज्यादा क्या होगी? स्टेबिलिटी होगी। कहने का क्या मतलब है? जितनी रेजोनेंस एनर्जी नेगेटिव में होगी, क्योंकि एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है, और जितनी वैल्यू नेगेटिव में होगी, इट मींस जो आपका कंपाउंड है वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। और यही रीजन है बेंजीन एक्सट्रीमली स्टेबल होता है। मतलब हम मॉड्यूलस लेंगे एनर्जी का। यस, मतलब ये देख लेना, वैल्यू ज्यादा होगी, आप वो मैथ्स मत लगाना इसमें। ठीक है, जितनी ज्यादा वैल्यू होगी नेगेटिव में, उतना ही क्या होगा? आपका स्टेबिलिटी आएगी। और एंड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और स्टेबिलिटी में क्या रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शन का रिलेशन है। ध्यान रखना, ये अभी ध्यान रखो, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में इस पे मैं एक लेक्चर जरूर लगाऊंगी जिसमें तुम्हें मैं भर भर के क्वेश्चन कराऊंगी। बट अभी इसलिए नहीं करा रही हूँ क्योंकि अभी तो आप ऑर्गेनिक बस सीखे ही हो, थोड़ी थोड़ी सीखे हो, 2% सीखे होगे बस अभी तक। ठीक है, यानी कि आपको 2 चीजें अभी के लिए ध्यान रखनी है, जितनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, और उतनी ही कम क्या होगी? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी। और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या है? जब आप रिएक्शन करा रहे हो, किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ करा रहे हो, हाइड्रोजनेशन करा रहे हो, तो जितनी कम एनर्जी रिलीज होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा? स्टेबिलिटी होगी। इसका मतलब क्या है? कम एनर्जी रिलीज होने का मतलब क्या है? कि ये कंपाउंड अपनी इसी फॉर्म में रहना चाहता है, कन्वर्ट नहीं होना चाहता है। समझे कि नहीं समझे? ये चीज लिख लो स्टार मार्क करके कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी एंड रेजोनेंस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। लिख लो, लिख लिया? अभी के लिए लिख लो, इस पे आगे एक क्लास लूंगी, आगे जाके जब जीओसी हाइड्रोकार्बन दोनों हो जाएंगे। हाँ बेटा। मैम जैसे आपने बोला था कि हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर वही वाला लेते हैं तो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। अब सारे स्ट्रक्चर तो सेम ही स्टेबल होंगे ना, एक कंपाउंड की तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर। बहुत अच्छा। नहीं, आगे का टॉपिक क्या है पढ़ना? स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, समझ आई? अभी क्या करा हमने? अभी तक क्या सीखा? पहले मैम ने सिखाया हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आई होप आ गए हो,
आई होप आ गए, बट क्योंकि अभी आप सीख रहे हो, बिकॉज आप लर्निंग फेज में हो, डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आएंगी। आपको एक स्ट्रक्चर को कितनी बार ड्रॉ करना है? 5 टाइम्स। पहली ये चीज। दूसरा, हमने थोड़ा सा पढ़ा रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, उसका थोड़ा सा ही बताया, क्योंकि आने वाले टाइम में उस पर एक लेक्चर लगेगा। उसके बाद आज का जो नेक्स्ट, आज की क्लास का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मैं बोल रही हूँ कि मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपना कंट्रीब्यूशन देगा टुवर्ड्स रेजोनेंस हाइब्रिड। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सा ज्यादा स्टेबल है? तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं। एक बार रूल्स पढ़ लो, मैं अपनी ट्रिक बताऊंगी और उससे सारे क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, आई अपने पास अभी कितने 9:40 हो गया, 20 मिनट और पढ़ाती हूँ। आ जाओ। पहला इधर आओ, इधर आओ। कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी मत लिखो। न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होते हैं चार्ज। मतलब एक तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जिसपे कोई चार्ज नहीं है, एक वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जिसपे चार्ज है। तो कौन से वाला ज्यादा स्टेबल होगा? न्यूट्रल वाला। पहली न्यूट्रल। दूसरी चीज, जितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होंगे, जितने ज्यादा पाई बॉन्ड्स होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, क्योंकि जितने पाई बॉन्ड होंगे उतने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, और जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे उतनी स्टेबिलिटी आएगी। तीसरा पॉइंट, नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, वो वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा। मैम ये क्या बताने की बात है, तो हमें पता ही है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। क्या ये मेरे बच्चे को पता था? यस मैम। बस। इसके बाद है, अगर एडजेसेंट एटम पे अपोजिट चार्ज है, मान लो एक पे प्लस है एक पे माइनस, तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। अगर लाइक चार्जेस, मान लो प्लस प्लस है एडजेसेंट पोजीशन पे, नेगेटिव नेगेटिव है, तो वो रिपेल करेंगे, वो क्या होंगे? लेस स्टेबल। इन रूल्स को अप्लाई करें क्वेश्चंस पे। आ जाओ, बहुत क्वेश्चन है। ये देखो, पहला क्वेश्चन ध्यान से देखो। आपके पास दो स्ट्रक्चर है, ए और बी। आपको बताना है कौन ज्यादा स्टेबल है, किसका ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा टुवर्ड्स बी। ए का बच्चे न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है इस पे। मैम तो मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं, पहले आपको ये देखो, मैंने प्रायोरिटी वाइज लिखा। पहले आपको देखना है न्यूट्रल, फिर देखना है पाई बॉन्ड, फिर उसके बाद आना नेगेटिव पॉजिटिव पे। ये मैंने ऑर्डर वाइज लिखा है। ठीक है, पहले फर्स्ट नंबर को प्रायोरिटी देनी, सेकंड, थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। ठीक है जी, चलिए। तो ये न्यूट्रल है, ये चार्ज है। आगे चलूं जी? चलिए और करते हैं। यस मैम। इसमें देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। इसमें सेकंड, पहले देखो न्यूट्रल है, नहीं मैम दोनों ही चार्ज है। दूसरे वाले पॉइंट पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, मैम इसमें एक पाई बॉन्ड है, इसमें 0 पाई बॉन्ड है, तो बी वाला क्या हो जाएगा? या यू कैन ऑल्सो एक्सप्लेन दिस कि मैम इसमें तो ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं है, इसमें ऑक्टेट कंप्लीट है, ये भी बोल सकते हो। लेकिन अभी जो मैं बता रही हूँ सिर्फ वही ध्यान रखो। आगे चले, चलिए इसमें आओ। मैम न्यूट्रल तो दोनों नहीं है, पहले वाला गया। सेकंड, पाई बॉन्ड, मैम इसमें 2 पाई है, इसमें बताइए। पल्ले पड़ रही है चीजें, यही से तो क्वेश्चन आते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कोई नहीं पूछने वाला, लेकिन वो नहीं आया तो पूरी ऑर्गेनिक नहीं आएगी, ऐसा वाला सीन है। तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा। चलिए, यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। ऑक्टेट सी बात है ना, एक बात जिसमें पाई बॉन्ड कम होंगे उसका ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं होगा। चलिए, ये क्वेश्चन है। आइए चलो, तुम मुझे बताते जाना, 10 मिनट में सारे कर लेंगे। पहले वाले में बताओ, ए वाला ज्यादा स्टेबल है, बी वाला? चैट बॉक्स में लिखते जाओ, चैट बॉक्स में लिखते जाओ जल्दी। ए वाला ज्यादा स्टेबल है क्योंकि न्यूट्रल है। ठीक है, बी वाले में आओ, सेकंड वाले में आओ। ए या बी? शाबाश, न्यूट्रल है। मजा आ रहा है? चलिए अब आओ, इसमें आओ थर्ड वाले में। मैम दोनों, पहला क्या था? न्यूट्रल या चार्ज? न्यूट्रल, लेकिन दोनों ही क्या है? चार्ज है। अब क्या जाएंगे? पाई बॉन्ड। मैम इसमें भी एक है, इसमें भी एक है। तीसरे वाले पे आओ, नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला, और पॉजिटिव चार्ज इज स्टेबल ऑन लेस। अब बताओ ए या बी? बी। बी होगा। रीजन नहीं लिख रही हूँ मैं इसका, क्योंकि आपको रूल्स में पढ़ा चुकी। आइए, पहला, मैम न्यूट्रल तो नहीं है, पहला खत्म। दूसरा, पाई बॉन्ड, मैम दोनों में सेम है। तीसरा, नेगेटिव चार्ज किस पे ज्यादा स्टेबल होगा, ए पे या बी पे? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव, सॉरी ऑक्सीजन, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो नेगेटिव चार्ज उस पे स्टेबल होगा। शाबाश। इस पे आओ, फिफ्थ वाले पे देखो। यहाँ पे क्या है? पहले तो देखो दोनों ही चार्ज हैं, पहला पॉइंट वैसे गया। पाई बॉन्ड देखो, 1 2, आई एम सो सॉरी, एक पाई बॉन्ड यहाँ, एक पाई बॉन्ड यहाँ है। कौन से वाला ज्यादा स्टेबल होगा?
ए वाला नो मैम बी होगा, क्योंकि नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन को अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेना ही नहीं चाहेगा तनिष्का। ओके मैम। नेक्स्ट पे आओ, आराम से करते हैं, आराम से एक एक करके सोचो। पहला पॉइंट न्यूट्रल होना चाहिए, लेकिन यहाँ दोनों चार्ज है, खत्म। दूसरा पाई बॉन्ड, यहाँ पे भी 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3, खत्म। तीसरा कार्बन पे इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन में पॉजिटिव है, यहाँ पे भी कार्बन पे इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन पॉजिटिव। थर्ड वाला रूल भी खत्म। लास्ट क्या था कि जो अपोजिट चार्जेस है वो एडजेसेंट पोजीशन पे होने चाहिए। किसमें है? बी में। बस खत्म, कोई गलत नहीं होगा। अब आओ, इसमें आपको बताना है लीस्ट स्टेबल। देखो इसके लिए मैं ट्रिक बताती हूँ। जब भी तुम्हारे पास पेपर में आ जाए लीस्ट स्टेबल, तुम्हें पता है क्या चार्ज करना है, क्या चेक करना है? लास्ट वाले पॉइंट से आ जाओ कि कहाँ पे सेम चार्जेस साथ है, ये वाला पॉइंट चेक करो। मतलब लास्ट वाले पॉइंट से बढ़ो जब भी तुम्हें पूछे कि लीस्ट स्टेबल कौन है। सी और डी दोनों में। ओके, क्या करें हम, क्या करें, कैसे करें? इधर आओ, यहाँ पे प्लस माइनस दूर दूर है, यहाँ पे थोड़े पास है, यहाँ पे बिल्कुल पास है, यहाँ पे बिल्कुल पास है। लेकिन हो सकता है आप बोलो मैम ये ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि मैंने कहा था अपोजिट चार्जेस जो है वो पास पास होने चाहिए। लेकिन इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ऑक्सीजन के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा? रिपल्शन। ऐसे है ना, बहुत मिलते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो यानी कि दिस इज लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, यस मैम। ओके। ये वाले तुम करोगे ट्राई, 9th वाला, 10th वाला और 8th वाला करो। यस मैम। और ये मैंने तुम्हें कुछ होमवर्क दिए हैं, ठीक है? करोगे ना ट्राई? ठीक है। Yes, और नहीं तो कल मैं आते ही कराऊंगी, ठीक है? तो आज हमने एक बार फटाफट देख लें क्या करा। आज हमने सीख लिया कि हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मैं मान के चल रही हूँ कि अगर 60% भी तुम्हें आ गए बनाने, खुद घर पे बनाओगे तो टिप्स पे रट जाएंगे, मुझे जरूर बताना। और सेकंड हमने क्या सीख लिया? स्टेबिलिटी के बारे में सीख लिया कि हाउ, कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। ठीक है जी? यस मैम। तो ये 2 मेन चीजें आज हमने देखी है। आज आपको इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं। और मुझे ग्रुप में जरूर बताना कैसे हुआ। दिस इज योर होमवर्क बच्चों। और नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे रेजोनेंस इफेक्ट, उसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए सिर्फ इतना करना है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने हैं और ये क्वेश्चंस करने हैं। और जो बीच बीच में जो क्वेश्चन आए हैं वो मैं कराऊंगी, तुम मत करना, ठीक है? ठीक है, उसको तुम मत करना, वो मैं कराऊंगी, ठीक है? चलिए, इसमें आपको क्या करना है बेसिकली, मैं बता देती हूँ। इसमें आपको ऑर्डर लगाना है स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का, कि पहले कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है? इसमें भी आपको यही करना है, ठीक है? इसमें भी ऑर्डर लगाना है, सेम इसमें भी ऑर्डर लगाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग। ध्यान से देखना, जो मैंने रूल सिखाए हैं बस वैसे ही करना। यस मैम। चलिए, मजा आएगा तुम्हें करके देखना, नहीं तो कल मैं करवाऊंगी, ठीक है? चलिए, यस मैम। मुश्किल लग रहा है क्या थोड़ा?